हाय बच्चों, कैसे हो? मैं आपका केमिस्ट्री एडुकेटर शंभुनाथ पांडे। आज क्लास 10th का सेकंड चैप्टर लेकर आया हूँ। फर्स्ट चैप्टर समाप्त हो चुका है, उसका प्लेलिस्ट पड़ा है, आप लोग जा करके क्लास 10th केमिस्ट्री नाम से उसको जाकर आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। और ये सेशन इम्पोर्टेंट होने वाला है बीपीएससी टीआरई 4 के एस्पिरेंट्स के लिए, बिहार स्टेट एस्पिरेंट्स के लिए और साथ ही साथ बोर्ड के बच्चे जो क्लास 10th के हैं उनके लिए। तो देर न करते हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सेशन को शुरू करते हैं और इस चैनल को आप लोग प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्लीज 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 सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं बच्चों। तो बच्चों इस चैप्टर का नाम है हमारा, इस चैप्टर का नाम है अम्ल, क्षार, तो बच्चों इस चैप्टर का नाम क्या है? इस चैप्टर का नाम है अम्ल, क्षार एवं लवण, ठीक है। तो इस चैप्टर का नाम है अम्ल, क्षार एवं लवण। तो इस चैप्टर को हम लोग पढ़ने वाले हैं आज, ठीक है। तो इसमें क्या कहा जा रहा है उसको हम लोग ध्यान से देखते हैं, ठीक है। अम्ल का आप लोग इंग्लिश जानते होंगे, क्या होता है? एसिड होता है, क्या होता है? एसिड, ठीक है। और क्षार का क्या होता है? आप लोग जानते होंगे, बेस होता है, क्या होता है? बेस, क्या होता है? बेस। तो ये बेस हो गया, ठीक है। और लवण का भी आप लोग जानते होंगे, क्या होता है? साल्ट होता है, क्या होता है? साल्ट। तो साल्ट होता है लवण का, ठीक है। तो यहाँ क्या दिया गया? दिया गया कि आपने पिछली कक्षाओं में अध्ययन किया होगा कि भोजन का खट्टा एवं कड़वा स्वाद भोजन में विद्यमान अम्ल एवं क्षार के कारण होता है। तो भोजन जब हम लोग करते हैं तो ये चीजें हम लोग जानते हैं कि जो खट्टा होता है और कड़वा होता है स्वाद भोजन में, वो क्यों होता है? खट्टा अम्ल की वजह से होता है और कड़वा क्षार प्रकृति की वजह से होता है, ठीक है। यदि आपके परिवार का कोई सदस्य अत्यधिक भोजन करने के कारण अम्लता से पीड़ित है, ध्यान से सुनिएगा, यदि आपके परिवार का कोई सदस्य अत्यधिक भोजन करने के कारण अम्लता से पीड़ित है तो आप कौन सा उपचार सुझाएंगे? नींबू पानी, सिरका या बेकिंग सोडा का विलयन? तो देखिए, अगर कोई आपके परिवार में ज्यादा खाना खाने की वजह से उसको अम्लता हो गई है तो वैसे केस में आप उसको कौन सा उपचार बताएंगे? तो आप नींबू पानी बताएंगे या सिरका बताएंगे या फिर बेकिंग सोडा का बताएंगे? तो उपचार बताते समय आप किस गुण धर्म का ध्यान रखेंगे? ये भी चीज है, ये आपसे क्वेश्चन की जा रही है कि आप क्या मतलब उनको देंगे उपचार के रूप में? नींबू पानी देंगे, सिरका देंगे, बेकिंग सोडा देंगे, या फिर उपचार बताते समय आप किस गुण धर्म का ध्यान रखेंगे? मतलब क्या आपको उस टाइम पे अम्लता हुई है ना, तो अम्लता के लिए आप बेकिंग सोडा देंगे, क्या देंगे? बेकिंग सोडा देंगे। ये तो जाहिर सी बात है, क्यों? क्योंकि अम्लता को कम कौन करेगा? जो बेसिक होगा, ठीक है, जो क्षारीय होगा। क्षारीय यहाँ कौन है? तो क्षारीय यहाँ पे वही है, क्या? बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा लेंगे। लेकिन इसको समझने के लिए हम लोग देखते हैं, कहा जा रहा है कि उपचार बताते समय आप किस गुण धर्म का ध्यान रखेंगे? कौन सा उसका गुण ध्यान रखेंगे? जो आप उपचार दे रहे हैं उसका, उस उपचार का कौन सा गुण आप ध्यान रखेंगे? तो आप जानते हैं कि अम्ल एवं क्षार, ठीक है, एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं। तो हम लोगों को ये पहले से पता है कि अम्ल और क्षार जो होते हैं एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देते हैं, ठीक है। तो अब अम्लता हुई है तो आप क्षारीयता के लिए क्या देंगे? आप जाहिर सी बात है कि क्षार देंगे। और क्षार किसमें होता है? तो बेकिंग सोडा में। याद कीजिए कि हमने बिना स्वाद चखे ही खट्टे एवं कड़वे पदार्थों की जांच की थी। पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं पिछली क्लासेज में कि जो कोई चीज होती है पदार्थ, वो खट्टी है या कड़वी है, कैसे पता करते हैं हम लोग बिना चखे? तो उसको भी हम लोग कर लेते हैं, वो अम्ल है या क्षार है इसके आधार पर। और अम्ल क्षार कैसे ज्ञात करते हैं कि अम्ल है या क्षार है? तो अम्ल है या क्षार है इस बात का ऐसे ज्ञात करते हैं कि आप लिटमस पेपर ले लीजिए। लिटमस पेपर क्या होता है? ये होता है अम्ल और क्षार के प्रकृति है उसको रंग के रूप में दर्शाने के लिए। तो लिटमस पेपर जो होता है उसको आप कह सकते हैं कि एक लिटमस पेपर जो होता है एक प्रदर्शक होता है, ठीक है, प्राकृतिक सूचक होता है किसके लिए? अम्ल और क्षार के लिए, ठीक है। तो लाल लिटमस पेपर अगर आप लेते हैं और वो जो है क्षार के साथ मतलब उस पर क्षार डाल देते हैं, लाल लिटमस पेपर पर आप अगर क्षार डाल देते हैं तो वो नीला हो जाता है, और अगर क्षार डालेंगे तो नीला होगा लाल लिटमस पेपर पे। तो यहाँ से हम लोग जानते हैं कि जो क्षार होता है उसका स्वाद कैसा होता है? कड़वा। तो अगर कोई चीज है उसका स्वाद हम लोग नहीं जानते हैं और बस जानना चाहते हैं कि कड़वा है या खट्टा है, तो हम लोग क्या करेंगे? उसको लाल लिटमस पेपर पर डालेंगे। अगर वो नीला हो गया तब तो उसका स्वाद कड़वा होगा, और नहीं तो उसको नीला लिटमस पेपर पे डालेंगे। और अगर नीला लिटमस पेपर जो है वो लाल हो गया
तो वो कौन कैसा होगा, स्वाद में खट्टा होगा क्योंकि वो अम्ल है। ठीक है, तो ये लिटमस पेपर जो होता है प्राकृतिक सूचक होता है। इसी प्रकार से हल्दी भी एक ऐसा ही सूचक होता है। ठीक है, आपने कभी ध्यान से देखा है कि श्वेत कपड़े पर लगे सब्जी के दाग पर जब क्षार की प्रकृति वाला साबुन रगड़ते हैं तो उस धब्बे का रंग भूरा लाल हो जाता है। तो आप कभी देखे हैं कि जो हमारा श्वेत कपड़ा होता है, एकदम व्हाइट कपड़ा जो होता है, कैसा उजला कपड़ा, उसे सब्जी के अगर दाग लग जाते हैं तो दाग पर जब क्षारकीय प्रकृति वाला साबुन रगड़ते हैं, साबुन कैसा होता है क्षारकीय प्रकृति वाला, तो उसका रंग कैसा हो जाता है, भूरा और लाल हो जाता है। तो वो क्यों हो जाता है, क्यों हो जाता है? ठीक है, इसलिए हो जाता है कि वहां जो पहले से दाग जो लगी थी सब्जी के, उसमें क्या होता है, उसमें टर्मरिक यानी कि हल्दी होती है, और हल्दी जो होती है वो क्षार को लाल रंग में तब्दील कर देती है। मतलब कि क्षार को अगर आप हल्दी में डालेंगे तो हल्दी किस कलर का हो जाएगी, किस रंग की हो जाएगी, तो लाल रंग की हो जाएगी। लेकिन कपड़े को अत्यधिक जल से धोने के पश्चात वह फिर से पीले रंग का हो जाता है। लेकिन अगर आप उसी कपड़े को और अधिक जल से धोएंगे तो फिर से वो कपड़ा कैसा हो जाएगा, पीले कलर का हो जाएगा। ठीक है, और अम्ल एवं क्षार की जांच के लिए आप क्या करते हैं, अम्ल और क्षार की जांच के लिए हम लोग संश्लेषित सूचक का भी उपयोग करते हैं। ठीक है, जैसे कि मेथिल ऑरेंज भी जो होता है वो भी क्या करता है, ये भी संश्लेषित सूचक है, मतलब कि सूचक है जो हम लोग बनाए हैं, जो इंसानों ने बनाया है। उसी तरह से फिनोल्फ्थेलिन नाम का एक होता है सूचक, उसका भी उपयोग हम लोग करते हैं एसिड और बेस को जानने के लिए, मतलब अम्ल और क्षार को समझने के लिए। ठीक है, इस अध्याय में हम अम्ल एवं क्षार की अभिक्रियाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। इस अध्याय में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, अम्ल क्या होती है और क्षार क्या होते हैं, इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। उनके अभिक्रियाओं के बारे में भी पढ़ने वाले हैं कि अम्ल और क्षार के बीच में अभिक्रिया होती है तो वहां से हमें क्या प्राप्त होता है। एक यहाँ अभिक्रिया मैं ले लेता हूँ, मान लीजिए मैंने ले लिया HCl। HCl क्या है, अम्ल है, हमें पता है कि HCl क्या होता है, अम्ल होता है। और एक क्षार ले लिया NaOH, क्या ले लिया, NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये क्या है, ये जो है क्षार है, हमें पता है कि ये क्या है, क्षार है। अब इन दोनों का रिएक्शन होगा यानी अभिक्रिया होगी तो क्या होगा, तो ये बन जाएगा आपका NaCl, यानी क्या बनेगा, NaCl क्या होता है हमारा, NaCl होता है अम्ल, सॉरी साल्ट। NaCl क्या होता है, NaCl होता है साल्ट। और जो आपका और एक चीज बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा पानी, जिसको H2O बोलेंगे। क्या बोलेंगे, H2O, तो पानी बन गया। ठीक है, तो एक तो पानी बन गया और एक हमारा क्या बन गया, एक हमारा बन गया नमक। ठीक है, साल्ट बन गया। ठीक है, तो ये चीज जो है वो हो गई। ठीक है, तो ये चीज जो है इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये अभिक्रिया कराते हैं। ठीक है, अभिक्रिया करा के हमें जो है साल्ट मिलता है अगर अम्ल और क्षार का हम लोग अभिक्रिया कराते हैं तो। ठीक है, तो ये चीजें, ये अभिक्रिया हो गई हमारी, क्या हो गया, ये अम्ल हो गया, ये क्या हो गया, ये क्षार हो गया। ठीक है, और ये क्या हो गया, ये नमक हो गया यानी साल्ट हो गया, और ये नीचे जो है वो क्या हो गया, पानी हो गया। तो इन तरह की जो अभिक्रियाएं हैं उनको भी हम लोग सीखने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि क्या क्या हम लोग चीजें सीखने वाले हैं, यहाँ क्या क्या सीख रहे हैं। ठीक है, तो ये चीजें हम लोग सीखने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं, तो देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये जरा ध्यान से देखिएगा, कहा जा रहा है कि लिटमस विलयन बैंगनी रंग का रंजक होता है। जो लिटमस विलयन होता है वो बैंगनी कलर का क्या होता है, रंजक होता है। ठीक है, जो थैलोफाइटा समूह के लाइकेन पौधों से निकाला जाता है। तो देखिए, जो लिटमस होता है वो बैंगनी कलर का रंजक होता है, और ये कहां से आता है, थैलोफाइटा समूह के, पौधों के बहुत सारे समूह होते हैं, उन्हीं में एक होता है थैलोफाइटा। तो थैलोफाइटा समूह के कौन से पौधे होते हैं, लाइकेन होते हैं। लाइकेन आपको कहाँ मिलते हैं, ये लाइकेन जो है वो आपको मिलेंगे हमारे ठंडे प्रदेशों में, जैसे रशिया वाला क्षेत्र हो गया, साइबेरिया वगैरह। तो लाइकेन कहाँ पाया जाता है, आपका साइबेरिया वाले क्षेत्र में पाया जाता है, टुंड्रा वाले क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, प्रायः आगे कहा जा रहा है कि प्रायः इसे सूचक की तरह उपयोग करते हैं। तो ये जो लाइकेन का पौधा होता है, इसे इसके जो पत्ते होते हैं उसका उपयोग कहाँ किया जाता है, लाइकेन के पौधे को, तो उसका उपयोग किया जाता है आपका सूचक के तौर पर। किसके सूचक के तौर पे, तो अम्ल और क्षार के सूचक के रूप में। ठीक है, और लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय होता है न ही क्षारकीय, तब यह बैंगनी रंग का होता है। तो लिटमस विलयन जब न ही अम्लीय होता है और न ही क्षारकीय होता है, तब लाइकेन का रंग कैसा होता है, तो बैंगनी होता है। तो उस टाइम पे लाइकेन का रंग बैंगनी होता है। कब बैंगनी होता है, जब जो भी विलयन उस पर डाला जा रहा है, लिटमस विलयन, वो न ही अम्लीय है और न ही क्षारकीय है। ठीक है, तो ये बातें समझ में आ गई होंगी आपको। बहुत सारे प्राकृतिक पदार्थ जैसे
लाल पत्ता गोभी, हल्दी, हाइड्रेंजिया, पिटूनिया, जेरानियम जैसे कई फूलों की रंगीन पखुड़ियां किसी विलेन में अम्ल एवं क्षारक की उपस्थिति को सूचित करते हैं। बहुत सारे प्राकृतिक पदार्थ जैसे लाल पत्ता गोभी, हल्दी, हाइड्रेंजिया, पिटूनिया, जेरानियम और इनके कई फूलों की रंगीन पखुड़ियां जो होती हैं वो विलेन में अम्ल है या क्षार है उसकी उपस्थिति को सूचित करते हैं। ठीक है, और इन्हें ही अम्ल क्षारक सूचक या फिर केवल सूचक कहते हैं। तो इन्हीं को क्या कहा जाता है? अम्ल क्षारक सूचक कहा जाता है या फिर केवल सूचक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो है अम्ल और क्षारक की उपस्थिति को सूचित करते हैं। कौन कौन? लाल पत्ता गोभी, हल्दी, हाइड्रेंजिया, पिटूनिया, जेरानियम क्या करते हैं? अम्ल और क्षारक की उपस्थिति को सूचित करते हैं। तो इनको ही क्या कहा जाता है? अम्ल क्षारक सूचक कहा जाता है या केवल सूचक कहा जाता है। ठीक है।